गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपके लिए क्लास थर्ड चैप्टर थर्ड जो है या तीसरा चैप्टर जो है उसका हॉपिंग फ्रॉग टाइटल है उस चैप्टर का, उसको हम आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, हॉपिंग फ्रॉग मतलब होता है फुदकने वाला मेढक, फुदकने वाला मेढक या फुदकता हुआ मेढक। आप जानते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो ऐसे हॉप कर करके चलते हैं, यानी फुदक फुदक के चलते हैं। तो उनमें कुछ एनिमल्स का नाम मैं लूंगा, जैसे कंगारू हुए और आपका रैबिट हुआ और फ्रॉग भी है। तो ये जो एनिमल है ये क्या करते हैं, फुदक फुदक के, यानी एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाने के लिए थोड़ा ऊंचाई से कूद के ऐसे जाते हैं। तो ये होता है हॉपिंग। तो हॉपिंग फ्रॉग और एक छोटी सी बच्ची के बीच में क्या बातें हुई हैं उसी को पोएट ने राइम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए हम इसकी मीनिंग समझते हैं और वन बाय वन एक एक वर्ड की मीनिंग और एक एक स्टेटमेंट की मीनिंग को क्लियर करते हुए चलते हैं। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं। हॉपिंग फ्रॉग, फुदकने वाले मेढक। हॉप हियर, बच्ची कहती है कि फुदकने वाले मेढक हॉप हियर, यहाँ फुदको, एंड बी सीन, और मैं तुम्हें क्या कर लूं, निहार लूं या देख लूं। फिर कह रहा है I will not pelt you, I will not pelt you। कह रही है कि I will not, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, with stick, छड़ी के साथ, और स्टोन अथवा पत्थर के साथ। यानी छोटे बच्चों का क्या काम रहता है कि अगर कोई भी कीड़ा मकोड़ा दिखता है उसको पत्थर फेंक के मारने का, छड़ी से मारने का काम करते हैं। लेकिन ये बच्ची क्या कर रही है, मेढक से कन्वर्सेशन जब कर रही है तो कह रही है कि मैं तुम्हें न छड़ी से मारूंगी ना तुम्हें पत्थर फेंक के मारूंगी। तो अब उसके बाद कह रही है योर कैप इज लेस्ड, तुम्हारा जो कैप है, तुम्हारा कैप क्या है, लेस्ड है, यानी तुम्हारा कैप सजा हुआ है। एंड कोट इज ग्रीन, और तुम्हारी ऊपर की चमड़ी जो है वो कैसे, किस रंग की है, हरे रंग की है। यानी जो ऊपर की खाल होती है मेढक की वो मैक्सिमम क्या होती है, बरसात के दिनों में आपने देखा होगा कि मेढकों की जो चमड़ी होती है ऊपर की वो ग्रीन कलर की होती है। और वैसे तो सेवरल कलर्स के होते हैं लेकिन मैक्सिमम बारिश के दिनों में इसी तरह के पाए जाते हैं। आगे देखिए, कह रहा है अब इतनी बातें हो गई तो उसके बाद बच्ची क्या कह रही है, गुड बाय, अलविदा, वी विल लेट ईच अदर अलोन, अब हमें एक दूसरे को अकेले छोड़ देना चाहिए। यानी एक दूसरे को क्या अकेले में छोड़ देना चाहिए, यानी तुम अपनी तरफ जाओ और मैं अपनी तरफ जाऊं। फिर कह रही है आगे, प्लॉडिंग टोड, प्लॉडिंग टोड, प्लॉड हियर एंड बी लुक्ड एट। यानी प्लॉडिंग मतलब होता है जैसे पैर घसीट के चलना। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि मेढक क्या करते हैं, जमीन पर जब चलते हैं तो उनका फुदकने का मन नहीं रहता है या काफी भारी वजन होने की वजह से वो फुदक नहीं पाते, तो धीरे धीरे जो है ऐसे चलते हैं तो पीछे का पैर घसीटते हुए चलते हैं। तो वही कह रही है प्लॉडिंग टॉड, यानी ये मेढक का ही, फ्रॉग को ही एक वैरायटी टॉड भी होती है, वो फ्रॉग ही होता है। तो प्लॉडिंग टॉड, प्लॉडिंग करने वाले टॉड, यानी पैर घसीट करके चलने वाले मेढक। प्लॉड हियर, यहां पर आके क्या करो, प्लॉडिंग करो, प्लॉड करो। एंड बी लुक्ड एट, और मैं तुम्हें देख लूं। फिर क्या कर रही है, योर फिंगर ऑफ स्कॉर्न इज क्रूक्ड एट, यानी तुम्हारे जो मुड़े हुए, तुम्हारे जो क्या है, मुड़े हुए जो है, क्रूक्ड एट, जो तुम्हारे मुड़े हुए फिंगर है यानी उंगलियां हैं, ऑफ स्कॉर्न, वो क्या है, काफी भद्दी अथवा गंदी है। बट लेकिन, यद्यपि, यू आर लंपिस, बट यद्यपि, दो मीन्स होता है यद्यपि, बट दो, यू आर लंपिस, लेकिन यद्यपि
तुम क्या हो, वजनी हो, भारी हो, है ना। कभी आपने देखा होगा कि बारिश के जो मेंढक होते हैं वो क्या होते हैं, काफी भारी होते हैं, ठीक है ना। तो अभी क्या करा, बट दो यू आर लंपिस, यद्यपि, लेकिन यद्यपि तुम भारी हो, वजनी हो, यू आर हार्मलेस टू, और तुम क्या हो, यू आर, देखो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू और आर अलग अलग हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ आई और विल अलग अलग हो जाएगा। तो वर्ड को जो है शॉर्ट में लिखने के लिए, ताकि वो थोड़े से प्लेस पे एडजस्ट हो जाए, इसलिए कभी कभी उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, और थोड़ा डेकोरेटिव भी लगता है इसकी वजह से भी। तो कह रहा है बट यू दो यू आर लंपिस, यद्यपि तुम क्या हो, काफी वजनी हो, भारी हो, यू आर हार्मलेस टू, और तुम क्या हो, कोई नुकसान भी पहुंचाने वाले नहीं हो। टू मीन्स भी होता है बेटा, हार्मलेस मतलब जो चीज आपको कोई भी हानि ना पहुंचाए, कोई भी क्षति ना पहुंचाए, वो चीज हार्मलेस होती है। कह रहा कि बच्ची कह रही बट दो यू आर लंपिस, यद्यपि, लेकिन यद्यपि तुम क्या हो, वजनी हो, भारी हो, यू आर हार्मलेस टू, और तुम क्या हो, कोई भी चोट पहुंचाने वाले नहीं हो, या तुम भी कोई भी नुकसान मुझे नहीं पहुंचाने वाले हो। फिर कह रहे और यू वॉन्ट नॉट हर्ट मी, यानी यू वॉन्ट नॉट हर्ट मी, यानी यू वॉन्ट नॉट हर्ट मी, यानी तुम मुझे क्या है, वॉन्ट मतलब चाहना, नॉट मतलब नहीं, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, मी मतलब मुझे। तो कह रहा है कि यू वॉन्ट नॉट हर्ट मी, तुम मुझे नहीं चोट पहुंचाना चाहते, और एंड आई वॉन्ट नॉट हर्ट यू, और मैं तुम्हें भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि बच्चों को, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, किसी के घर के भी बच्चे रहें, उनको कीड़ों मकोड़ों को, या जो छोटे छोटे प्राणी क्रिएचर्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में मौजूद रहते हैं, जैसे इंसेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ, उनको हमको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उनको भी फ्रीडम है धरती पर रहने का, उनको हमको क्या है, फ्रेंडली ट्रीट करना चाहिए बेटे, ठीक है। इसी के साथ अब आपका ये क्लास समाप्त होता है, ठीक है। फिर आएंगे अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।